गुमशुदा की तलाश, एक ब्लैक होल गायब हो गया है। ऐसा अनुमान है कि यह ब्लैक होल हमारे सूर्य से करोड़ों गुना ज़्यादा भारी है। नासा के पास दो जाबड़ खोजी मशीनें हैं, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये दोनों खोजी इसे ढूंढने में लगे हुए हैं। इसके बावजूद ब्लैक होल का कोई अता पता नहीं है। इस ब्लैक होल के गायब होने से एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोल वैज्ञानिक हैरान हैं। कुछ वैज्ञानिक एक्साइटेड भी हैं। हो सकता है ये कोई नए टाइप की खगोलीय घटना हो। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। साइंसकारी के इस एपिसोड में इस मिसिंग ब्लैक होल का केस समझने की कोशिश करेंगे। हमारा सूरज एक तारा है। ऐसे बहुत सारे तारे हैं, करोड़ों अरबों खरबों तारे हैं। करोड़ों तारों से बने एक मोहल्ले को गैलेक्सी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की मदद से एक गैलेक्सी में कई तारे, धूल और गैस आपस में बंधे रहते हैं। हमारा तारा सूरज जिस मोहल्ले में पड़ता है, यानी जिस गैलेक्सी में आता है, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव यानी बहुत भारी भरकम ब्लैक होल है। 2020 का फिजिक्स नोबेल प्राइज इसी सुपर मैसिव ब्लैक होल को खोजने वालों को दिया गया था। रेनहार्ड गेंजेल और आंद्रिया गेज ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में ये सुपर मैसिव ब्लैक होल खोजा था। ब्लैक होल यानी एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि वहां से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। वहां की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि आसपास की सारी चीजें जरा सी जगह में सिमट कर रह जाती हैं। इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी से प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता, कोई लाइट नहीं आ पाती, इसलिए ब्लैक होल्स दिखाई नहीं देते। लेकिन उन्हें डिटेक्ट करने के दूसरे तरीके होते हैं। लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से करोड़ों गुना भारी होता है। ऐसा ही एक ब्लैक होल एक बड़ी गैलेक्सी से मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि पहले वहां था और फिर वो गायब हो गया है। केस ये है कि ब्लैक होल वहां होना चाहिए था। ऐसी हर गैलेक्सी में वो वहां होता है, लेकिन इस गैलेक्सी में नहीं है। ये कौन सी गैलेक्सी है, इसका क्या नाम पता है? एबेल 2261 नाम का एक गैलेक्सी क्लस्टर है। गैलेक्सी क्लस्टर यानी कई गैलेक्सी का एक समूह, कई मोहल्लों से बना एक शहर। तो एबेल 2261 गैलेक्सी क्लस्टर के केंद्र में एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी का नाम है A2261 BCG। ये अजीब अजीब से नाम है, लेकिन इसी गैलेक्सी का ब्लैक होल मिल नहीं रहा है। ये गैलेक्सी पृथ्वी से 270 करोड़ लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में लंबी दूरी मापी जाती है। छोटी दूरी के लिए सेंटीमीटर होता है, इंच होता है। उससे बड़ी दूरी के लिए मीटर, किलोमीटर होता है। यूनिवर्स के लेवल पर बहुत लंबी दूरी मापने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक लाइट ईयर मतलब जितनी दूरी तय करने में लाइट को 1 साल लगता है। इस ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, फिक्स है। लाइट 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चल लेती है। सोचिए वो 1 साल में कितना दूरी तय कर पाएगी। ऐसे में 270 करोड़ सालों में लाइट कितनी दूरी तय करेगी? ये गैलेक्सी हमसे उतनी ही दूर है। वैज्ञानिक इस ब्लैक होल को कैसे खोज रहे हैं? हमारी आंखों को जो दिखाई देता है वो रोशनी के स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। हमें सिर्फ विजिबल रेंज की किरणें ही दिखाई देती हैं। तो एक बड़े मकबूल एस्ट्रो शायर कह गए हैं, शौ के दीदार है तो टेलीस्कोप पैदा कर। नासा के पास एक कमाल की टेलीस्कोप है। इसका नाम है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। चंद्रा से ब्रह्मांड को एक्सरे में देखा जा सकता है। ब्रह्मांड के बहुत ज्यादा गर्म इलाकों से निकलने वाली एक्सरे किरणें देखना चंद्रा ऑब्जर्वेटरी की खासियत है। ब्लैक होल के आसपास यही एक्सरे किरणें डिटेक्ट की जाती हैं। 1999 से 2004 के बीच चंद्रा ने गैलेक्सी A2261 BCG के केंद्र से डेटा निकाला। इस डेटा से वैज्ञानिकों ने एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के निशान तलाशने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसा मटेरियल देखना चाहा जो ब्लैक होल की तरफ गिरने से बहुत ज्यादा गर्म हो गया हो और एक्सरे छोड़ रहा हो, लेकिन वो ऐसे किसी सोर्स को नहीं पहचान सके। 2018 में इसी गैलेक्सी से चंद्रा ने और लंबे समय तक डेटा लिया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक टीम ने इस डेटा की मदद से वहां ब्लैक होल ढूंढने की कोशिश की। उन्हें भी वहां ब्लैक होल नहीं मिला। तब इस टीम ने ब्लैक होल ना मिलने का कारण समझाने की कोशिश की और एक एक्सप्लेनेशन दुनिया के सामने रखा। एक कारण ये हो सकता है कि इस गैलेक्सी से वो ब्लैक होल इजेक्ट हो गया हो, यानी अपनी जगह से वो बाहर की तरफ निकल गया हो। जैसे सीडी प्लेयर से वो बाहर इजेक्ट हो जाती है, प्लेन की सीट से सीट इजेक्ट हो जाती है कई बार, तो वैसे ही वो ब्लैक होल भी इजेक्ट हो गया होगा, कहीं दूसरी तरफ निकल गया होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब दो गैलेक्सी मर्ज हो जाएं, उनका विलय हो जाए और उनके साथ उनके ब्लैक होल्स भी आपस में जा भिड़ें। जब ब्लैक होल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव निकलती है, दिखाई न देने वाली स्पेस टाइम की लहरें। हमारे आसपास स्पेस और टाइम का एक जाल बिछा हुआ है। आइंस्टाइन ने बताया था कि ग्रेविटी इसे स्पेस टाइम के कर्व हो जाने का नतीजा है, इसके मुड़ जाने का नतीजा है। 1916 में आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी बताया था। 100 साल बाद 2016 में इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स की पुष्टि भी हो गई।
ये ग्रेविटेशनल वेव्स प्रकाश की गति से चलती हैं, अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खींच या दबा सकती हैं। जब दो ब्लैक होल्स आपस में जा मिलते हैं तो एक बड़ा ब्लैक होल बनता है और साथ में बनती हैं खूब सारी ग्रेविटेशनल वेव्स। अगर ये ग्रेविटेशनल वेव्स किसी एक दिशा में ज्यादा स्ट्रांग हो तो नया वाला ब्लैक होल, जो बड़ा वाला ब्लैक होल बना है दो के मर्जर से, वो उसकी उल्टी दिशा में भागने लगता है। इसे रिकॉइलिंग ब्लैक होल कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों को लगता है कि ये गुमशुदा ब्लैक होल रिकॉइलिंग ब्लैक होल की अवस्था प्राप्त कर चुका है। अब तक वैज्ञानिकों के पास रिकॉइलिंग ब्लैक होल के कोई प्रमाण नहीं है और ना ही कभी सुपरमैसिव ब्लैक होल को मर्ज होते देखा गया है। अब तक सिर्फ छोटे ब्लैक होल्स के मर्ज होने की पुष्टि हुई है। ये रिकॉइलिंग ब्लैक होल वाला एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक थ्योरी है। अभी दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप नासा का हबल टेलीस्कोप है जो ऑपरेशन में है, लेकिन 2021 में नासा इससे भी ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है। इस नए टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से उन्हें बेहतर ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे और वो इस गुम हुए ब्लैक होल्स के बारे में कुछ और पता कर पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।